मार्कंडेय जी को जब भगवत साक्षात्कार हुआ तो प्रभु ने कहा कोई इच्छा हो तो बताओ। तो कहा प्रभु आपकी कृपा से और कोई इच्छा नहीं, सुनते माया बड़ी बलवती है। ये क्या है माया आपकी? भगवान ने कहा लोग बचना चाहते माया से, तुम माया से मिलना चाहते हो, मिलाए? प्रभु इच्छा एक बार देख ले माया है क्या आपकी। प्रभु अंतर ध्यान हुए सो गर्जना सुनाने लगी, समुद्र मर्यादा तोड़कर उफान करने लगे, भीषण वर्षा, देखते देखते पूरा संसार जलमग्न हो गया और आई लहर और महाराज का भी आश्रम डूब गया। मार्कंडेय जी जल में उतराने लगे, ऐसी प्रबल लहरें कि जल अंदर जा रहा है, वह व्याकुल हो गए प्राण। जो ही व्याकुल हुए तो देखा एक बट वृक्ष और उसके पत्ते में बाल मुकुंद भगवान अपने चरण को चूसते हुए, थोड़ा शांति हुई, भगवत दर्शन, हंस दिया। उनके उधर वहां भी महाप्रलय चल रहा है। 48 मिनट 2 घड़ी व्याकुल है, पुकारा हे नाथ कृपा करो मुझे बचाओ इसमें। देखा पद्मासन लगा, कुछ आसन पे बैठे, एक बूंद पानी नहीं। भगवान ने कहा देखा, बोले प्रभु अब कभी मत दिखाना। इतना 2 घड़ी में 24 दूनी 48 मिनट में हमने महाप्रलय देख डाला। न जाने कितने कल्प उसमें हम डूबते रहे। और ये सब है, एक बूंद पानी नहीं, महाप्रलय हो गया। सुदामा जी प्रभु के साथ समुद्र स्नान करने गए, द्वारिका समुद्र में। हंसते हंसते कहा कि प्यारे श्री कृष्ण, हम सुनते तुम्हारी माया बड़ी विचित्र है, यार एक बार दिखाओ माया की विचित्रता। बोले पहले नहाने आए हो, स्नान कर लो, फिर बाद में बातचीत करेंगे। हाँ हाँ, बोले ठीक। तो वेद मंत्र उच्चारण करते ज्यों ही डुबकी लगाई तो देखा एक बहुत सुंदर राज्य, वहां पहुंच गए और वहां राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। ऐसे ही कौतुक, बस सुदामा जी वहां गए, देखते ही वहां का जो नृपति था खड़ा हो गया। इतना उत्तम ब्राह्मण, तपस्वी ब्राह्मण, इससे ज्यादा योग्य कन्या के और कौन हो सकता है? स्वयंवर की कोई आवश्यकता नहीं, बस इन्हीं का ब्याह होगा। ब्याह हो गया। महल में कई वर्ष व्यतीत हो गए, छोटे बड़े मंझोले कई लड़के बच्चे हो गए। इसके बाद उनकी पत्नी पधार गई। वहां का नियम था, जैसे पूर्व में था कि पति पधारने पर देवियां पातिव्रत धर्म निर्वाह के लिए अपने पति के साथ प्राण त्याग देती थी, अर्थात सती हो जाती, पूर्व में ऐसा। तो वहां का था कि पत्नी के मरने के बाद पति को जबरदस्ती बांध कर जला दिया जाता था। सुदामा जी ने जब ये देखा तो उनको याद आई अपने श्री कृष्ण की कि प्रभु यहां अभी भस्म किए जा रहे हैं, त्राहिमाम रक्षा करो। भगवान ने ऐसे उठाया, बोले लंबी डुबकी मार गए, उठो। कुछ नहीं, न नगर, न पत्नी, न पुत्र, न। बोले प्रभु ये सब क्या? बोले मेरी माया से था। ऐसे ही हम भी डुबकी लगाए हुए इसी माया में, मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरे पुत्र, कुछ नहीं है, जगदीश्वर भगवान की माया है। इससे मुक्त होने के लिए प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन, निरंतर मन बुद्धि को केवल प्रभु में लगाओ। अगर प्रभु से जरा भी विलग होगी तो ये आपको गिरा देगी, आप समझ नहीं पाओगे। आपको शास्त्रों की बातें झूठी लगने लगेंगी, आप संतों की बातों पर दोष दर्शन करें, वो कह रहे हैं अमृतमय, पर आपको निगेटिव दिखाई देगा। देखो मेरा उपहास किया जाता है, देखो मेरी निंदा की जाती है, मेरे ही विषय में बोला जा रहा हो। अरे भैया हम बाबा जी बने, प्रभु के विषय में बोलेंगे, तुम क्या हो? तुम्हारे हम भांट है क्या कि तुम्हारा यश गाएंगे? हम इनके हैं, इनका यश गा रहे। इनसे कैसे मिला जाता है, इनकी माया से कैसे बचा जाता है? कौन से ऐसे सूत्र हैं जो तुम्हें गिरा सकते हैं, कौन से ऐसे सूत्र हैं जो तुम्हें बचा सकते हैं? अगर इनको स्वीकार करोगे तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा, और अगर इनको अस्वीकार करोगे तो माया की तरंगे इतनी इतनी दूर ले जाएंगी कि पकड़ से दूर हो जाओगे। और किसी को ऐसा लगता हो कि भगवान बचा लेंगे तो आप स्पष्ट समझ लो, हरिदासों का आश्रय भगवान इसी उद्धार के लिए दिलाते हैं। जो भगवत अवतार हैं, जैसे बड़े बड़े महापुरुष जन,
वो ये कभी नहीं कहते, वो दास के दासों का दासत्व स्वीकार करने की बात, दास दासो हम, या उन दासों का भी दास, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जो हरिवंश उपासक सेवे सदा सेवता के चरण विचारी, दास दासो हम, क्योंकि इससे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। आप किसी भगवत दास का आश्रय ना लेकर और सीधे भगवत आराधना करें तो इतने विघ्न हैं कि आप उसे निर्वाह नहीं कर पाएंगे, और भगवत दास चल रहा है आगे तो फिर हरि की माया धीरे 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 उसे आगे बढ़ाती, माया ही आगे छोड़ती जाती, आगे बढ़, और जहां हरिदासों के प्रति प्रतिकूल भाव आया वो मार्ग ही अवरुद्ध हो जाएगा। बहुत बढ़िया अवसर मिला, तो भले कोई समझ न पावे, नहीं तो जितने बैठे हो वृंदावन धाम में बैठे हो, हम प्यार से पूछते हैं, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि यहां राधा केली कुंज में तुम्हारे परमार्थ के सिवा और कोई बात है? सब लोग विचार करके एक अपने घर की तरह बात करते हैं कि अपने विचार, हमारी मुंह चुपरी मत बोलना, आप बोलो। कहीं किसी को ऐसा आभास हो रहा हो कि यहां प्रिया प्रीतम के सिवा अन्य कोई चाल है, तो या तो अपनी बुद्धि सुधार लो, और नहीं हमारे सामने आओ, हम आपको बताएं। आप विचार करके देखो, केवल परमार्थ, केवल प्रिया प्रीतम के लिए। अब इस प्रिया प्रीतम के लिए आपने हमें अधिकार दिया कि आप हमारे गुरुदेव हैं, हमारा मन प्राण आपको समर्पित है। अब हम आपको डांट लगाएंगे, जहां देखेंगे कि ये गया, ये तो बिल्कुल बड़ी गलती हो रही। अब उस डांट को जैसे आपने अपना मन दे करके मुझे गुरु पद पर बैठाला, उसका सम्मान करो। जब हम आपको डांट रहे हैं तो ग्रीवा झुकार कर उस बात को स्वीकार करके आज्ञा पालन करो। जी, आप देखो आगे बढ़ जाओगे। अब आपको लगता है डांट ना लगे, हम जैसा चाहें वैसा गलत आचरण करते रहे और हमारा पोषण हो, तो कोई भी गुरु ऐसा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसका कोई अपना गंदे मार्ग का पथिक बने। कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। तुम्हारे अंदर की गंदगी दूर करने का तो ठेका लिया है प्रभु और प्रभु के जनों ने, पर आप रुके रहो, आप धैर्य पूर्वक उस बात को मानो। अगर नहीं मानना, नहीं इस मार्ग में चलना, तो मूड क्यों मुड़ाया? और भूलें तो भूलें, तुम क्यों भूलो मालाधारी, तुमने मूड मुड़ाया है, भगवद आश्रय लिया है। हमें तो यही समझ में नहीं आता कि इन लोगों का लक्ष्य क्या है, कैसे। अभी तो आपको कष्ट ही नहीं पड़ा, अपने लोगों को जैसा कष्ट पड़ा है। गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, सर्दी का समय था, हल्का शाम से ही कोहरा पड़ने लगता है, तब तक कोई गांव मिला नहीं था, गंगा किनारे ही जा रहे थे। 8-10 लोग बैठे थे, मदिरा वदिरा पिए से। इधर आ, नई अवस्था 28 की लगभग होगी। जी, बैठ बैठ। कहाँ रहता है, क्या है? उनको देख के ऐसा धूर्तता टपकती थी कि शायद है, हो सकता है मारे पीटे, ऐसा बिना किसी कारण की वजह से। थोड़ी देर वो उल्टा सीधा बोलते, आंख मूंदा और मन में विचार किया, प्रभु की जैसी इच्छा। शाह थोड़ी देर कहा, उठ जा। मन में ये थोड़ी आया कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, आपके लिए जीवन, ये लोग कैसी गाली दे रहे हैं, कैसा बर्ताव, मेरी क्या गलती है, मैं तो विरक्त होकर गंगा किनारे घूम रहा हूं, चलो घर चलते हैं। कभी डांटे गए हैं, गालियां मिली हैं, लोग मारने पीटने वाली भी, कितनी भी परिस्थितियां, पर श्री जी की कृपा से घर याद नहीं आया, अम्मा याद नहीं आई, बप्पा याद नहीं आए। ये कि हमें पता है भले क्रूरता का रूप है, लेकिन आप ही सारी ये नाटक कर रहे हो। हर क्रिया का कारण तत्व कौन है? आप ही तो है ना, कारण श्री हरिवंश बनम। बस समझो, सावधान हो जाओ। अभी तो आपको कोई कष्ट है। ये जब डायलिसिस होता है ना, जिनसे होता है उनसे पूछना, 4 घंटे होता है, 1 घंटे के बाद हर नस नाड़ी में ऐसा भयानक दर्द होता है, जब पूरा खून निकल कर मशीन में जाता है,
एक बार 1 घंटे इसलिए कम होता है कि पानी होता है, तो जब पानी निकलता है तो चलता है। जब वो नसों से सूक्ष्म पानी निकल, कभी कभी एक एक बीता ऐसे उछल पड़ते हैं उसमें, बार बार घड़ी की तरफ दृष्टि जाती है, राधा 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 राधा। एक बार है, एक बार के लिए हो तो चलो आंख मूंद लो, कल हुआ आज खत्म, कल फिर होगा, फिर ऐसे कष्ट का प्रवाह चल रहा है। कोई आपको दिनचर्या में लग रहा है क्या? जब तक जीवन है चलना है इस मार्ग। आप देखो ना इस मार्ग की तुम पथिक हो, थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़ी थोड़ी कष्ट की परिस्थितियां, थोड़ी अपमान की परिस्थितियां हो, आप भाग पड़ते हो प्रभु के मार्ग से। कैसे कैसे तुम सूरवीर हो, इस मार्ग के कैसे योद्धा हो। आखिरकार मृत्यु ही तो होगी और उसका वर्ण करके इस मार्ग में चला जाता है। फिर क्यों ऐसी कमियां हृदय में रहती? ये हमारी भक्ति के लिए बहुत ही बाधक भाव है। अब हमें विचार करना है, नहीं तो बहुत ही लाभ से हम वंचित हो जाएंगे और कुछ नहीं। जैसे आप इस धारा से विमुख होंगे तो मंत्र जपने की चेष्टा करेंगे तो जल आने लगेगा, शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको द्वेष वृत्ति का चिंतन होगा, आप संयम से रहना चाहेंगे तो आपको भ्रष्ट करने की सारी व्यवस्था कर दी जाए। मानो मेरी बात, ये हम जानते, अच्छे से जानते हैं। किसी ने गुरुदेव से पूछा था एक बार यमुना के तट पर कि हम माधुकरी मांगते हैं और सब्जी हर दुकान से थोड़ी थोड़ी मांग के फिर बनाते खाते हैं, पर मेरे हृदय में बहुत गंदी वेदनाओं काम की है और मैं संभाल नहीं पा रहा हूं, मैं बहुत परेशान हूं। महाराज जी ने सीधे शब्दों में उत्तर दिया था कि कहीं ना कहीं वैष्णव अपराध है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गुरुजी का ऐसा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं गुरुद्रोह वैष्णव अपराध है। नहीं महाराज जी, हम तो बहुत सावधान रहते हैं। बोले यमुना जी के समीप बैठे हो, इनसे पूछो और मन में विचार करो, अर्थात यमुना जी को साक्षी करके देखो अंदर हृदय में। थोड़ी देर में ही उन्होंने बता दिया कि अमुक जगह अमुक ऐसा ऐसा गुरुजन है, वैसा तो हाँ उनके प्रति हमारा ऐसा ऐसा। बोले जाओ, अभी जाओ, उनके चरणों में पड़ो जाके और उनसे कहो कि आपके प्रति हमारी दोष दृष्टि हो गई थी, आप क्षमा कर दो या दंड दे दो, देखो तुरंत शांति मिल जाएगी। अब आप इस धारा से जैसे हटोगे तो विपरीतता मन देने लगेगा, विपरीत बुद्धि हो जाएगी। आपको संसार की बातें, जो संत निंदा करने वाले हैं, जो अवहेलना, वो अच्छे लगने लगेंगे क्योंकि बुद्धि विपरीत हो गई। जहां बुद्धि विपरीत हुई तो कदम कदम गिरते चले जाओगे, उठने का चांस नहीं मिलेगा। और कैसी कैसी दुर्दशा होती जीव की। अब ना तो शास्त्र का ज्ञान है, ना इतनी विवेक दृष्टि है कि देख पा रहे हो, तभी ऐसे कदम उठ जाते हैं। सावधान, मौन का आश्रय लो, कम बोलो, संयम का आश्रय लो, कम खाओ। जब भोजन थोड़ा होता है तो सात्विक वृत्ति होती, भजन बनता। जब दबा के यहां से भर लोगे ना तो खट्टी डकारें आएंगी और अधोवायु छोड़ोगे, भजन वजन नहीं होगा। ये हम तुमको अनुभव की सब बातें बताते हैं। थोड़ा, 2 रोटी 3 रोटी, थोड़ा सा, फिर 4-6 घंटा 8 घंटा बाद थोड़ा पा। यहाँ तो सुविधा है, अपने को तो था कि जब नहीं मिला तो कई दिन नहीं मिला, मिला तो फिर अच्छे से, तो फिर उसमें कोई गैस की गोली थोड़ी पाली पड़ती थी, कई दिन भूखे रहे, पच गए। थोड़ा आप देख लो, हमारी बात मान के देख लो, कभी पेट भर के भोजन मत पाओ। देखो बस यही अंतर है, उस वात्सल्य में और इस वात्सल्य में अंतर है। कभी भरपेट भोजन, वो भरपेट, अभी तुमने कम पाया और पाओ। और हम क्या कहेंगे, बहुत पा लिया, कम करो, मत, बंद करो, इतना पाओ। क्यों? शरीर का पोषण हो जाए, स्वरूप का पोषण करने की तैयारी करो, बस इतने से हो जाएगा शरीर। अल्पाहार कहा गया है, मिताहारी कहा गया है, भिक्षा औषधम कहा गया है। तुम परमार्थ के प्रतीक हो, भिक्षा औषधम, औषधि की तरह भोजन का सेवन करो। थोड़ा भोजन पालो, कम बोलो, आवश्यक हो तो बोलो, नहीं थोड़ा सो। 1 बजे 1:30 बजे जग गए थे, 2 बजे 2:15 बजे घंटी बजाओ, पानी पियो, शौच स्नान, अपनी दिनचर्या शुरू। बीमार शरीर है, ये हम तुम्हारे ऊपर अभिमान जनित छाप नहीं लगा रहे, ये हम तुम्हें बताए। तुम साधक हो, स्वस्थ हो, जवान हो, 5 बजे यहां से तुम्हारे लिए संदेश भेजा जाए कि चलो मंगला हो रही, क्यों आप विलंब कर आओ, तो तुम्हें शर्म नहीं लगती?
कैसे साधक हो? अरे आप विचार करो, कम सो, कम मिलो किसी से, अपना जीवन एकदम समेट लो। कछुआ जैसे भय का अवसर आने पर अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे इंद्रियों को, मन को, व्यवहार को समेट लो, शांत हो जाओ। जिसके संग से भगवत रंग भंग होता है उसका कभी संग न करो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे नातेदार हो, कोई भी हो। जिसके संग से हरि और गुरु के चरणों की निष्ठा और प्रेम बने, बस वही संग करो। नहीं तो असंगोहम पुरुषा, असंग रहो तो आप देखोगे भगवत प्रेम जग जाएगा। और यही हमारे तो जीवन का परम लक्ष्य है। अब ये बार बार जो हम बोलते हैं, ये अंदर प्रेरणा होती है, शायद समझ जाओ, शायद समझ जाओ, समझ जाओ। संत जन राग द्वेष रहित होते हैं, उनको न किसी से राग होता है न द्वेष होता है, पर चेष्टा दिखाई दे सकती है आपको कि ये इनको अधिक प्यार करते हैं और हमको प्यार नहीं करते, या हमसे ये विरोध करते हैं। अगर ऐसा किसी को दिखाई देता हो तो आप समझ लेना ये आपकी वृत्ति है, यहां नहीं। न यहां राग की सत्ता है, न द्वेष की सत्ता है। आप में जहां कोई भी शत्रु दिखाई दिया कि ये इसको परास्त कर देगा, तो आपके साथ प्रतिकूल व्यवहार शुरू हो जाएगा। आपके साथ का मतलब आपके हृदय में बैठा हुआ वो जो दुश्मन है, तुरंत उस पर अब आपको लगेगा ऐसा। राग द्वेषमय वृत्ति, आप मानो आज अपमान करके चले जाओ, कल आपको मिलो तो हम ऐसे नहीं देखें ये वही है जिसने नहीं। पूरा जीवन हो गया इसी को मिटाते हुए, राग द्वेष को मिटाते हुए। अब किसी के प्रति राग द्वेष थोड़ी कि ये वही जिसने गाली दिया था, ये वही जिसने अपमान किया था, सच्ची मान लो। अब तो बस एक यंत्रवत लीला जैसी प्रभु करा रहे। कोई इस भाव में मत रहना कि वो उनको ज्यादा प्यार करते हैं, उनको ज्यादा समीप हो, उनको ज्यादा नहीं। आप जब भाव से रहोगे तो आप देखोगे कि आपके गुरु आपके समीप हैं। अगर ऐसा अनुभव ना हो तो ढूंढ लेना तुमने कोई अन्य आश्रय पाल रखा है, नहीं तो गुरु और तुम में भेद नहीं रह जाएगा। तुम्हें बता दें, गुरु और तुम में भेद नहीं रह जाएगा। किसी ने हमसे कहा कि आप अपनी छवि दे दीजिए, तो हमने कहा तुम ही तो हमारी छवि हो। पीला पहने हो, कंठी धारण किए हो, हमारा मंत्र है जो हर श्वास में चलाने के लिए आज्ञा है। अब तुम रह कहां गए हो? ये भी छवि हमारी ही तो है, समझो ना। जैसे ये छवि हमारी है, ऐसे ये छवि हमारी है, क्योंकि हमारा मंत्र है, हमारी उपासना है, हमारा वेश है, हमारे लिए है, तो हम ही तो है ना। अब दूसरी छवि क्या चाहिए? अगर ऐसा मान लो कि ये छवि और गुरुदेव यहां बैठे, आठों याम पूजा हो रही, गुरुदेव का ही शयन हो रहा है, गुरुदेव का ही उत्थापन हो रहा है, ये बस समझो। ये सब बाहरी व्यवहार ये सब छोड़ो, जिसके लिए आप निकले उसमें तत्पर रहो। किसी की मत सुनो। बहुत हवाएं चलती हैं, अगर एक हवा अनुकूल चलती है तो कभी कभी प्रतिकूल हवाएं, गर्म हवाएं चलती हैं। बचा लो अपने को इस गर्म हवाओं से और निकल चलो प्रिया प्रीतम।